अस्सलाम वालेकुम। अहमद हमाद दानिश.pk। आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज का आगाज किया है फिल्म रिव्यूज के हवाले से। तो आज की फिल्म है रंगून, जो विशाल भारद्वाज की नई फिल्म आई, अभी इस जुमे को रिलीज हुई। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले उससे ये जिक्र करता चलूं कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ उसको रिव्यू करने के लिए हमारे सामने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो अहम तरीन डिपार्टमेंट्स हैं वो एक शोबा होता है लाइट का, क्योंकि लाइट जो है वो क्रूशल मोस्ट सेगमेंट या वेरिएबल ऑफ सिनेमेटोग्राफी होता है। अगर लाइट नहीं है तो सिनेमेटोग्राफी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज होती है इसकी जो साउंड का डिपार्टमेंट, कि उसका बीजीएम कैसा है, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, उसमें फॉली कैसे इस्तेमाल हुई, उसमें डायलॉग जो है एडीआर कैसे किया गया, और उसमें जो उसकी म्यूजिक स्कोर है जो थ्रू आउट चलता है, या गाने की कंपोजिशन है, वो तमाम चीजें कैसी हैं। तीसरी चीज होती है उसकी आर्ट डायरेक्शन, एक फ्रेम को किस खूबसूरती से कंपोज किया गया, यानी कंपोजिशन में खूबसूरती का किस हद तक ख्याल रखा गया, तो ये आर्ट डायरेक्शन। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हम उसकी प्री प्रोडक्शन में सबसे अहम चीज जो कि प्लॉटिंग और स्क्रीन प्ले, ये किस तरह किया गया, तो ये चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं जिन पे बात की जाती है जब हम कोई किसी फिल्म को पकड़ते हैं रिव्यू करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि उस पर रंगून पे, बल्कि आजकल तो स्पेशल इफेक्ट्स को बड़ा खास स्टडी किया जाता है, क्योंकि उसके आगे 6-7 ब्रांचेज हैं, उसमें बहुत सारी चीजें स्पेशल इफेक्ट्स में आ जाती हैं। क्रोमा आ जाता है, फिर आपको और जो इस तरह की मतलब ऑन इमेज वो एक एडिटिंग होती है वो आ जाती है। तो काफी सारी चीजें उसमें किसी दिन हम इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन रंगून में ये हुआ कि विजुअल इफेक्ट्स अननेसेसरीली बहुत ज्यादा डाले गए, जिससे कि मजा स्पॉइल हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा। जैसे लंदन हैज फॉलन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उससे विजुअल इफेक्ट इस्तेमाल किए तो अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल इसी तरह रंगून का सबसे पहली जो खामी है वो ये है। दूसरी खामी ये है कि उसका स्क्रीन प्ले कसा हुआ नहीं है, मुसलसल बोरियत होती रहती है, एंड आप यू कैन वेरी इजीली प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ अ कैरेक्टर। हम सैफ अली खान के बारे में पूरे तयक्कुन से कह सकते थे कि ये एट द एंड ऑफ द फिल्म ये मिल जाएगा, हीरो वाली कैंप में आ जाएगा, हालांकि थ्रू आउट वो विलन्स के कैंप में रहता है। इसी तरह ये जो जोली है, जो कंगना रनावत ने किरदार अदा किया, उसके बारे में भी इट वॉज क्वाइट प्रेडिक्टेबल टू से कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज अप टू। तो इस तरह स्क्रीन प्ले भी अच्छा नहीं है। अच्छा, शायरी गुलजार की है, लेकिन गुलजार ने इस फिल्म में अपनी शायरी से मुतासर नहीं किया। विशाल भारद्वाज बुनियादी तौर पे म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने ओमकारा और हैदर जैसी फिल्में बस ये डायरेक्टर दी। तो जब म्यूजिक कंपोजिशन भी इसकी अच्छी नहीं है, मेरे मियाँ गए इंग्लैंड और इस तरह के गाने, तो वो लुत्फ नहीं आया। और अबव ऑल लाइट के इस कदर ज्यादा इश्यूज हैं जो कवर किया जा सकता था। विशाल जैसा आदमी तो कवर करता है, लेकिन लाइट भी कोई हमें लुत्फ नहीं आया इतना। कोई जो क्रिस्टल पिक्चर होती है, जो क्रिस्पी जो उसकी फील होती है, सिनेमैटिक फील, वो हमें महसूस नहीं होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि रंगून मोहनजोदाड़ो के बाद एक और वो पीरियड फिल्म है जो कि फ्लॉप हो जाएगी। अगरचे हम जिस तरह आशुतोष गोवारिकर को बहुत अच्छा डायरेक्टर समझते हैं, उसी तरह विशाल भारद्वाज को भी बहुत अच्छा आला पाए का डायरेक्टर समझते हैं, लेकिन बहरहाल ये बाजीराव मस्तानी यानी संजय लीला बंसाली की बाजीराव मस्तानी के लेवल की बिल्कुल नहीं है, उससे कई दर्जे नीचे है। बल्कि वो तो एक सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी, ये तो शायद कामयाब भी ना हो सके।